बात। नमस्कार, एसबीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको खजूरी खास वार्ड नंबर 63 में लेकर आए हैं मनोज त्यागी जी से मिलवाने। आइए उनसे जानेंगे लॉकडाउन के दौरान उन्होंने लोगों से कैसे सैनिटाइजर करवाया अपने इलाके में और क्या क्या सेवाएं दी लोगों को। नमस्कार, मैं मनोज त्यागी, निगम पार्षद खजूरी खास और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि कोरोना में क्या क्या कार्य किए, तो कोरोना में सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि उस समय लोग जब सब डरे हुए थे बुरी तरीके से कोरोना जैसी महामारी से, और कोई घरों से बाहर निकलने को तैयार भी नहीं था। ऐसे समय में जो गाड़ी वाले भी आ रहे थे सैनिटाइज़ करने के लिए, उनको भी बड़ा समझा बुझा करके, जो पाइप लेकर के चलने वाले थे वो भी बड़े डरे हुए थे, सहमे हुए थे। तो सबको उस डर से निकालना भी एक बड़ी मेहनत का काम था उस समय पे। तो सब लोगों को समझा बुझा करके हमारा जो मलेरिया डिपार्टमेंट है उसने बड़ी मेहनत करके एक एक गली, एक एक घर को सैनिटाइज़ करने का काम किया है। और जैसे जैसे कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे थे, तो मेरे वार्ड में भी एक समय ऐसा था कि 39-40 पेशेंट एक बार में थे। अब 40 पेशेंट्स के घर के बाहर गलियों को सैनिटाइज़ करना, लगातार क्वारंटाइन जितने दिन का पीरियड होता है उतने दिन लगातार सैनिटाइज़ करना होता है उसको। तो वो एक बड़े एफर्ट का काम था, बड़ी मेहनत का काम था। उसमें तमाम स्टाफ ने दिल लगा करके और जी तोड़ मेहनत करके और काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। त्यागी जी, बात करी जाए अगस्त में तो केस थे काफ़ी रुक गए थे, और जब प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं धीरे धीरे तो केस बढ़ते जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज़िंदगी को तो अपने पुराने प्लेटफॉर्म पे लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि मज़दूरों के बिना शहर नहीं चल पाएगा। और शहर को चलाने के लिए मज़दूरों की आवश्यकता है, व्यापार को चलाने के लिए मज़दूरों की आवश्यकता है, आपको मकान के लिए, दुकान के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, सब के लिए आपको मज़दूरों की आवश्यकता है। तो ऐसे समय में ये तो कहना गलत होगा कि वो आ रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। लेकिन हाँ, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। हमें जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और फेस के ऊपर मास्क लगाने का, ये दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी अति आवश्यकता है। अभी जो सबसे ज़्यादा परेशानी देखने में आई है, मुझे लगता है, वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर और बड़े साइंटिस्ट इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया नहीं है कि ये कैसे फैलता है। अभी मुझे भी पीछे कोरोना हुआ तो मैंने देखा कि जिसके साथ मैंने मिलकर के खाना खाया था, एक ही प्लेट में खाना खाया था, उनको कोरोना नहीं हुआ और मुझे कोरोना हुआ। वो ठीक रहे 10 दिन बाद भी, 4 दिन बाद भी, और आज तक भी फर्स्ट क्लास है, उनको बुखार भी नहीं हुआ। मुझे 3 दिन बुखार हुआ, उसके बाद मैं 16-17 दिन का मैंने क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट किया, उसके बाद बाहर आया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लोगों के मन से धीरे धीरे डर भी निकल रहा है, उसके प्रति जागरूकता भी आ रही है, और फेस मास्क का इस्तेमाल भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। तो इससे मेरे को लगता है कि कोरोना जैसी महामारी को हम लोग जल्दी हरा पाएंगे। बात करी जाए इस बार जो सीज़न था, बारिश इतनी हुई नहीं, फिर भी जो 2-3 दिन बारिश लगातार होती है तो सड़क जो होते हैं सैलाब से बन रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने लगातार जो है एमसीडी में ये जानकारी ली है। इन लोगों ने क्या किया है कि टेंडर तो कर दिए हैं, लेकिन सफाई के नाम पे जब आपने लॉकडाउन से पहले टेंडर कर दिए थे, उसके बाद हमारे ईस्ट दिल्ली में झगड़ा हो गया, उसके बाद जो है कोरोना हो गया। तो जब कोरोना में काम नहीं हुआ, झगड़ों में काम नहीं हुआ, तो फिर काम आपने किया कब? नाले साफ़ कब करे? और अगर नाले साफ़ नहीं करे तो निश्चित बात है कि वो तो भरेंगे। तो इसीलिए ये एमसीडी अपनी नाकामी छिपाने के लिए रोज़ नए नए मुद्दे लेकर के आते हैं। और इनकी तमाम जितनी भी नालियां हैं, आपको और बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा नालियां इनकी जहां मेन रोडों से अटैच हैं, 60 फुट से बड़े जो रोड हैं उन पे जहां अटैच हैं, वहाँ पे इनका सारा पानी पीडब्ल्यूडी के नालों में आ रहा है। हर एक चीज़ की एक लिमिट है। अगर मैंने एक बाल्टी पानी भरने की कोई बाल्टी रखी है और उसमें एक टंकी खाली करोगे तो निश्चित तौर पे ओवरफ्लो होगा। तो वही हो रहा है। बात करी जाए तो मार्केट में जो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं आते हैं और जो दुकानों को परेशान कर रहे हैं, उनका सामान ले जाते हैं और बहुत सी दुकानों को लगने नहीं दे रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
ये दुकान लगाने के लिए तो कोई मना नहीं कर सकता। और अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि काउंसलर की मिलीभगत हो सकती है कि जानबूझ के हराश करने का काम हो। तो ऐसा कहीं नहीं हो रहा कि दुकानदारों के पास से जो है उनका सामान उठाया जाए, कोई पटरी पे, रेडी पे। हाँ, उन लोगों को परेशान करने का ये लोग ज़रूर काम कर रहे हैं एमसीडी में। जो लोग सालों साल से रेडियाँ लगाते हुए आ रहे हैं, उनके फड़ उठाने का, उनके साथ झगड़ा करने का और इस चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं कि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि दूसरे लोगों को समझाएं, प्यार से उनको हटाएं। नहीं मानते तो पुलिस को आप इन्फॉर्म करें, पुलिस अपने जिस तरीके से हटाए। लेकिन आप स्वयं से झगड़ा करने लग जाते हैं, स्वयं से बहस करने लग जाते हैं, तो वो ठीक नहीं है। वो मुझे उसके पीछे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठे हैं, इनको हर चीज़ में मलाई चाहिए, हर चीज़ में भ्रष्टाचार का पैसा चाहिए। इनको जब पैसा आना बंद हो जाता है तो उनकी रेडियाँ उठवाना शुरू कर देते हैं। जब पैसा आ रहा होता है तब ये शांति से बैठे रहते हैं। इनकी 3.5 साल से आंख नहीं खुली कि कहाँ कहाँ क्या क्या एंक्रोचमेंट है, कहाँ कहाँ अवैध पार्किंग चल रही है, कहाँ कहाँ गलत काम हो रहे हैं। सब जगह ये आंख बंद करके बैठे हुए हैं। आज इनकी आंख तब खुल रही है जब आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतर गई है। आम आदमी पार्टी हर काम को ढंग से मुद्दे को प्रचार प्रसार के साथ उठा रही है, तब इन लोगों की आंख खुल रही है। सर, बात करी जाए जो दिल्ली के बात करें, दिल्ली सफाई अभियान में सबसे नीचे नंबर पे आई है, इस पर क्या कहना चाहिए? ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 सालों में दिल्ली के अंदर कोई सफाई का काम नहीं किया। आप देखिए, पिछले 3 सालों से लगातार रैंकिंग गिर रही है। जब पिछली बार आयुक्त महोदय डॉक्टर रणवीर सिंह जी थे तो उनके समय काल में थोड़ी सी सुधरी थी, तब उन्होंने एक अच्छी रैंकिंग लेकर के आए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे बड़े परेशान थे, क्योंकि वो मज़दूरों के, कर्मचारियों के हित की बात करते थे, उनके जो हक थे उनके लिए लड़ने का काम करते थे, उनके लिए अच्छा करने का काम करते थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि वो पूर्ण बहुमत में थी, उनको वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने आयुक्त पद से यहाँ से उनकी दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है कि जो काम अच्छा करते हैं उनको भगा देते हैं। और दिल्ली के लोगों की सही मायने में गंदगी के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता की नाक कटवाने का काम किया है कि दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद भी 47 शहरों के स्वच्छ सर्वेक्षण में से दिल्ली का 46वां स्थान आया है। ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है और इस पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। फ़िलहाल में बात करी जाए, एरिया में जो मकान बनते हैं, जेई वगैरह जाते हैं एमसीडी के, तो लोगों को परेशान करते हैं कि तुम्हारा लेंटर तोड़ दूंगा। अभी फ़िलहाल ही बात करें तो निर्माण वो रामा विहार में एक केस ऐसा आया है कि उधर जो मकान तो बन गया, शुरुआत में तो उन्हें अवैध निर्माण दिखता नहीं है, जब 4-5 मंजिला बन जाता है तब जेई का फ़ोन आता है कि तुम्हारा मकान अवैध है तो हम तोड़ने आएंगे। इसमें एक गरीबों का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इनको पता है कि आप पहले लेंटर पे जाएंगे तो काम रोक देगा, मकान नहीं बनाएगा। इनका मकसद मकान को रोकना तो है नहीं, इनका मकसद अवैध निर्माण को रोकना तो है नहीं। इनका मकसद तो ये है कि जब 4 मंजिल बना लेगा तो डरेगा वो कि आपका 4 मंजिल का मकान तोड़ दिया जाएगा। उसको लगेगा कि 4 मंजिल का मकान टूटेगा, उससे अच्छा है कि इनको लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए दे दो। तो ये तो अपनी वसूली का रेट बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं कि 4 मंजिल बनने दे रहे हैं, बाद में उसको तोड़ने के लिए धमकी देते हैं ताकि वो आराम से इनको भ्रष्टाचार का पैसा दे दे। क्या इनको नहीं पता चल रहा कि जेई और एई एक्शन सब मिल करके ये माल उड़ा रहे हैं और इनका हिस्सेदारी नहीं है? अगर इनकी हिस्सेदारी ना होती तो क्या ये रोकने का काम ना करते? इन्होंने आज तक किसी बिल्डिंग के लिए अगर कोई आवाज़ उठाई है तो बताओ। अभी सदन में इनके स्वयं के एक पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने खुल करके कहा है कि नगर निगम में बिल्डिंगों पर मोटा भ्रष्टाचार चल रहा है और उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि इसमें आयुक्त महोदया स्वयं भी सम्मिलित हैं। तो जब आपको इतनी बातें आपके पार्षद भी ने भी कही हैं और ऑपोजिशन आपको लगातार चेता रहा है, उसके बावजूद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही, तो इसका मतलब आप तक भी इसका कहीं ना कहीं से
मुनाफा पहुंच रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि आपने देखा, हमने पार्षद जी से मिलवाया, ऐसे ही आपको नेता अभिनेता से आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए SBN न्यूज।